Hello, good morning. I am S.K. Varga. Today I am going to discuss about the kinds of silk yarn. आज हम लोग बात करेंगे सिल्क यार्न के बारे में कि सिल्क यार्न कितने प्रकार का होता है। कल हमने बात किया था यार्न के बारे में, थ्रेड के बारे में, सिल्क के बारे में, सिल्क के प्रॉपर्टीज के बारे में, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर दोनों के टाइप्स के बारे में। आज हमें बात करना है कि सिल्क यार्न ये कितने प्रकार का होता है। तो यार्न जो होता है, कुछ यार्न को क्या करते हैं, 2 और 3 4 एक साथ मिलाकर उसको ट्विस्टेड करके लॉन्ग फॉर्म बना देते हैं। तो वो होता क्या है कि वो कई डायरेक्शन में होता है, 1 2 और मोर डायरेक्शन में करके उसको बनाया जाता है। तो इसमें 3 प्रकार के आपको मिलते हैं सिल्क यार्न। एक को क्रीप बोलते हैं, दूसरे को ट्रॉम बोलते हैं, तीसरा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो क्रीप के बारे में बात करते हैं। क्रीप है क्या, तो ये क्रीप जो होता है इट इज द टाइप ऑफ द सिल्क यार्न or the silk thread which is made by the twisting individual thread of the raw material। यानी रॉ मटेरियल जो सिल्क का होता है उसी को इंडिविजुअली ट्विस्ट करते हैं, फिर 2-3 को लेकर और फिर एक साथ मिलकर उसको ट्विस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो यार्न होता है आपको क्रीप यार्न कहलाता है। दूसरा जो है वो आपका ट्रॉम है। तो ट्रॉम के बारे में बात करते हैं कि ये भी क्या है आपका, इट इज द टाइप ऑफ सिल्क थ्रेड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद द 2 और मोर सिल्क थ्रेड आर ट्विस्टिंग ओनली वन डायरेक्शन। अब इसमें यहाँ देखा था कि ये 2 और मोर डायरेक्शन में होता था और ये जो है एक ही डायरेक्शन में होता है। 2 सिल्क यार्न को लेकर उसको ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट एक ही डायरेक्शन में ट्विस्ट जब हम करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉम। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइज के बारे में कि ऑर्गेनाइज ये भी आपका जो होता है इट इज द टाइप ऑफ द सिल्क यार्न होता है। सिल्क यार्न या थ्रेड होता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है जब ट्विस्ट करते हैं हम 1 थ्रेड को लेकर उसको ओनली 1 डायरेक्शन में। जब हम एक थ्रेड को यहाँ पकड़ लिए एक डायरेक्शन में केवल जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं, फिर दूसरा हम लेकर उसमें अरेंज कर और उसके अपोजिट में इसको जब ट्विस्ट करेंगे तो ये जो आपका यार्न होता है वो ऑर्गेनाइज्ड यार्न होता है। अब नेक्स्ट जो हमें बात करना है वो होता है टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। यानी इस यार्न से मिलकर जो सिल्क का फैब्रिक्स यानी जो कपड़े बनाए जाते हैं तो वो कपड़े तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं जो फेमस है उसमें आता है आपका एडी सिल्क है, मूंगा सिल्क है, तुषार सिल्क है और मुलबरी सिल्क है। अब हम इसे 1 बाय 1 करके आगे पढ़ लेते हैं। पहले हम एडी सिल्क, मूंगा सिल्क, तुषार सिल्क और फिर आपका मुलबरी सिल्क के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो टाइप्स है हमारा एडी सिल्क यानी एडी सिल्क फैब्रिक्स जो है इट इज द टाइप ऑफ सिल्क व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फेलोस्पियन रेसिन whose warm feed on the castor leaves। ऐसा प्रकार का आपका एडी सिल्क जो होता है ये गर्म होता है, कहने का मतलब ये वार्म होता है, ये फीड करता है कास्टर लीव्स को खाता है। सर ये आपका जो देखने को मिल रहा है फिलोसोमिया रेसिन, ये आपके टाइप से जिससे ये एडी सिल्क प्राप्त होता है और ये जो खाता है वो आपका कास्टर का लीव्स खाता है। ये प्रोड्यूस होता है आपको पाया जाता है आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। और इसका जो पॉपुलर नाम है वो एडी कहलाता है या इरंडी भी जानते हैं इसको, दूसरे नाम से भी हम जानते हैं नॉन वोलेटाइल सिल्क के रूप में जानते हैं। एडी सिल्क को बात करते हैं मूंगा सिल्क के बारे में, तो मूंगा सिल्क भी आपका सिल्क फैब्रिक्स का एक टाइप्स होता है जो आपको आसाम में मिलता है। ये आपको एंथेरिया मिलेट्स सिल्क वर्म से पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तुषार और देन आपका मुलबरी सिल्क के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है तुषार सिल्क के बारे में। तो तुषार सिल्क जो होता है ये भी आपका टाइप्स ऑफ सिल्क फैब्रिक्स होता है जो ऑब्टेन्ड होता है सिल्क मॉथ एंथ्रिया माइलेटा से। और इससे पहले हम लोग देखे थे कि तुषार से पहले हमने बात किया था मूंगा, तो मूंगा भी एंथ्रिया ही होता है लेकिन वो माइलेटा भी में भी प्राप्त होता है और आसामिया में भी पाया जाता है। ये मोस्ट फेमस जो नेम इसका होता है वो कोसा सिल्क होता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है मुलबरी सिल्क के बारे में। तो मुलबरी सिल्क भी आपका टाइप्स ऑफ सिल्क फैब्रिक्स होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क मोथ बॉम्बिक्स मोरी के से पाया जाता है। ये मोस्टली जो पाया जाता है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊल के बारे में।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऊन के बारे में कि ऊन जो होता है द नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल लाइक गोट शीप या तो एक्सेट्रा। तो ये नेचुरल फाइबर जो होता है ऊन होता है, ऊन जो होता है क्रिम्पी होता है, नेचुरली जो होता है वाइट कलर का होता है। इसके प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऊन के बारे में जानते हैं। तो ये जिस चीज से जैसे में गोट से तो कश्मीरी गोट से प्राप्त होता है ऊन, तो आपका जो होता है कश्मीरी कहलाता है। अब वही चीज अगर हम बात करें मैरिनो, मैरिनो भी आपका सीप है, तो मैरिनो सीप से जो ऊन प्राप्त होता है उसको मैरिनो ऊन कहते हैं। फिर अंगूरा जो गोट होता है, अंगूरा गोट से जो ऊन प्राप्त होता है अंगूरा ऊन कहते हैं। अब ऊन का जो प्रोडक्शंस होते हैं उस ऊन प्रोडक्शंस में जो होते हैं बहुत वेरियस स्टेट्स होता है, उस स्टेट को हम लोग नेक्स्ट वन बाय वन करके देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियरिंग के बारे में कि रियरिंग किसको कहते हैं। तो रियरिंग का मतलब समझ लीजिए कि पालन। किसी भी मवेशी को जो हम लोग पालन करते हैं तो पालन करके क्या करते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको बीमारी होता है तो दवा दारू देते हैं, उसको रहने के लिए घर शेल्टर देते हैं। तो टेकिंग केयर जो हम करते हैं, प्रॉपर टेकिंग केयर जो होता है, सीप को करेंगे या आपका काऊ को करें, भैंस को करें, गोट को करें, किसी को भी करते हैं तो आपका रियरिंग कहलाता है। तो द प्रोसेस इज टेकिंग केयर ऑफ द सीप, providing them food, shelter and health care, that process is called जो होता है आपका rearing of sheep कहलाता है। यदि आप गोट का करिएगा तो गोट का कहलाएगा, काऊ का करिएगा काऊ का, बुफैलो करिएगा बुफैलो का कहलाएगा। अब बात करेंगे रियरिंग, आपने पालन कर लिया तो पालन कर लिया तो मान लीजिए सीप पालन कर रहे हैं तो आपको ऊन चाहिए, तो ऊन जो निकाला जाता है तो हेयर जो सीप के ऊपर जो हेयर ग्रो करता है उस हेयर को हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। कटिंग करते हैं सीजर्स के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस के माध्यम से, तो उसके फ्लेसेस को हम बाहर करते हैं। तो वो प्रोसेस जो होता है आपका शियरिंग कहलाता है। फिर जब आप फ्लेसेस को कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे मवेशी है, चल रहा है, इधर उधर घूमता है, डस्ट हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया भी रहता है। तो उन सभी को वॉश करने के लिए यानी वाटर से प्रॉपर उसको वॉश करते हैं, फिर केमिकल उस पर डालते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या है, एस्कोरिंग। द प्रोसेस ऑफ फ्लेसेस ऑफ द सीप आर प्रिपेयर प्रॉपर वॉश विद द वाटर एंड द सोप, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एस्कोरिंग। यानी उसमें से जो इम्प्योरिटी गंदगी जो होता है उस चीज को बाहर निकालते हैं तो एस्कोरिंग कहलाता है। नेक्स्ट इसके जब एस्कोरिंग हो जाता है तो इसको हम लोग डाइंग करते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं, और सॉर्टिंग करने के बाद इसको स्पाइनिंग करके थ्रेड बनाया जाता है, फिर फेब्रिक्स बनता है। तो ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आपके ऊल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉर्टिंग के बारे में। तो सॉर्टिंग होता क्या है, तो सॉर्ट करने का मतलब होता है जो हमने फ्लेसेस प्राप्त किया था आपको उस द प्रोसेस इन विच डिफरेंट साइज, अलग अलग जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी के अलग अलग साइज का आपको फ्लेसेस जो प्राप्त होता है उसको सेपरेट अलग अलग साइज में रख दिया जाता है और फिर उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है ताकि वो जाकर और उसको कलर किया जा सके। तो ये जो उसको टेक्सचर यानी टेक्सटाइल का फैक्ट्री में भेजा जाता है कपड़े बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग कहते हैं। डाइंग तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सॉर्टिंग आपका फ्लेसेस होते हैं उसको डिफरेंट कलर में कलर कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को डाइंग करते हैं। तो कलर करने के दौरान जो फ्लेसेस होते हैं वो एक दूसरे में मिक्स होकर हो जाते हैं और बहुत उसमें ब्यूरेस हो जाता है। तो ब्यूरेस को अलग करने के लिए हम उसे कार्डिंग करते हैं। कार्डिंग को और किस नाम से, इसको कम्बिंग भी कहा जाता है। तो इसमें होता है कि मेटल का तीत जो दांत निकला रहता है, कंघी की तरह दांत निकला रहता है, उससे उसको क्या करते हैं, जैसे बाल हम धोते हैं तो फंस जाता है बड़े बड़े बाल, तो उसको बाहर जब हम निकालते हैं सीधा करते हैं तो उस प्रोसेस को जो हम कहते हैं कार्डिंग। द प्रोसेस इन विच द डाइंग प्रिंसेस आर पासेस थ्रू द मेटल प्लेटेड शेल फॉर स्टिचिंग एंड रिमूविंग द बॉर्डर्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। अब कार्डिंग के बाद जो होता है, अब जब पूरा स्मूथ हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रश नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद उसको स्पाइनिंग करके और इसका थ्रेड बना लेते हैं और थ्रेड बनाने के बाद हम इसको उनका फैब्रिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्पाइनिंग में। स्पाइनिंग में हम लोग करते क्या है कि ये भी एक प्रकार का प्रोसेस होता है। द प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 wool fibers
are spined together to form the thick thread. That process is called spining. यानी हम जो फाइबर्स हमने प्राप्त किया, जो ऊन प्राप्त किया, ऊन को फाइबर्स जो होते हैं उनको एक साथ मिक्स करके और उसको स्पाइनरेट के माध्यम से स्पाइन करते हैं, तो ये प्रोसेस जो स्पाइनिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज आता है वो होता है आपका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। यानी वैसे वर्कर्स जो वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पर जब फाइबर्स बनाने के दौरान बहुत सारे जो होते हैं डस्ट निकलता है, उसमें माइक्रोब्स निकलता है, तो वैसे वर्कर्स को क्या होता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाता है उनके इस प्रकार के काम करने से। तो ऐसे बीमारी को, ऐसे रिस्क को जो हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहा जाता है। और इस तरीके के लोगों को अक्सर करके अस्थमा रोग से पीड़ित हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका जो होता है धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, आपको उनका यानी सीरियस प्रॉब्लम भी इसके वजह से हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर इसको पीडीएफ के रूप में डाल दिया जाएगा।